Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Guys, I hope you all are doing great. I know बहुत सारे लोगों ने क्लैट की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या अभी रिसेंट डेज में उन्होंने क्लैट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा है बिकॉज ऑब्वियसली 10th-12th रिजल्ट्स आर आउट. कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि लास्ट ईयर जिनको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला है वो भी अब दोबारा स्टार्ट करेंगे. तो गाइज आप लोग के लिए एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर के आया हूँ वेयर वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू क्रैक क्यूटी इन लास्ट 6 मंथ्स. ठीक है, आखिरी के 6 महीने के अंदर क्यूटी को किस तरीके से हमें हैंडल करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या मंथ बाय मंथ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से अप्रोच करना है. तो दिस वीडियो इज़ रेलिवेंट फॉर ईच एंड एवरी वन, चाहे वो न्यू फर्स्ट टाइम क्लैट टेकर्स हैं या दोबारा रिपीट कर रहे हैं. जिस भी कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट है उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने पिछला क्लैट दिया है तो आप जानते हैं, और अगर आप अब फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ योर क्लैट एग्जाम. इफ़ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड इन वन ऑफ द टॉप एनएलयूज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्वांट का सेक्शन हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें. ओके, चलिए गाइस बिगिन करते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमें फर्स्ट मंथ के अंदर क्या करना है. देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक अर्थमेटिक पार्ट से. ओके, तो सबसे पहला जो हमारा एजेंडा होगा दैट विल बी टू कवर द फाउंडेशन पार्ट. ओके, फाउंडेशन पार्ट से मेरा मतलब है बेसिक अर्थमेटिक के टॉपिक्स. देखिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशो एंड एवरेज. गाइस, अगर पिछले 2 साल के पेपर एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा पिछले 2 साल के अंदर परसेंटेज, रेशो और एवरेज यही 3 चीजें थी जिन्होंने की डोमिनेट करा है क्लैट के अंदर. ओके, नाउ करना क्या है, बेसिक अर्थमेटिक पे फोकस करना है. कहाँ से करना है, तो देखिए आप अपनी बुक्स फॉलो कर सकते हैं प्लस क्लास के अंदर जो हैंडआउट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, उनको आपको फॉलो करना है. यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन करी है दैट इज मैथमेटिक्स. व्हाट डू आई मीन बाय मैथमेटिक्स? हेयर आई मीन यू नीड टू सॉल्व द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस फर्स्ट. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करना है पीपल? यू हैव टू सॉल्व द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. तो सबसे पहला आपका फोकस होगा किस पे? स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे. किन के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशो और एवरेज. दीज टॉपिक्स हैव टू बी डन इन द बिगिनिंग. ओके, नेक्स्ट अब टास्क क्या रहने वाला है? ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, कॉन्सेप्ट्स आप फोकस करेंगे. सबसे ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे होगा जो हम सीखेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन से. करना कैसे है? 25 to 30 क्वेश्चंस आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे. आई एम नॉट आस्किंग टू मच हेयर गाइज. अगर किसी को लग रहा हो कि सर इतना टाइम क्वांट को दे रहे हैं, नहीं, आप इतना टाइम नहीं दे रहे हो. बिलीव मी, यू जस्ट हैव टू गिव 30 to 40 मिनट्स ऑन डेली बेसिस. ओके, एंड वीकेंड पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्विजेस जरूर सॉल्व करने हैं. दीज क्विजेस कैन बी टॉपिक टेस्ट या आपका किसी पर्टिकुलर क्लास का टेस्ट हो सकता है, हैंडआउट बेस्ड हो सकता है, टाइम बेस्ड हो सकता है, टाइम को टारगेट करते हुए हो सकता है. तो क्विजेस पे फोकस करना है. वीकेंड्स पे क्विज जरूर सॉल्व करें. जो भी टॉपिक आपने कवर करा है, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज आपने कवर कर लिया तो परसेंटेज का एक क्विज लीजिए, ठीक है, और उसको सॉल्व कीजिए. ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट की टेक अवे वुड बी दैट बेसिक इज द की. ये बेसिक्स अगर आपके अच्छे हो गए, ठीक है, अगर आपको परसेंटेज, रेशो, एवरेज अच्छे से इंटरप्रेट करना आ गया तो गाइस केसलेट जब हमारे सामने आएगा या ट्रेडिशनल डेटा इंटरप्रिटेशन सामने आएगा तो हम बहुत इजीली उसको हैंडल कर पाएंगे. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ में हमें किस पे फोकस करना है? देखिए, ये जो टॉपिक्स थे इनके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हमने फर्स्ट मंथ में टारगेट करे. अब हम इन्हीं पे बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन और केसलेट्स को टारगेट करेंगे. दैट मींस इन द सेकंड मंथ वी विल बी स्टार्टिंग विद केसलेट्स. केसलेट्स स्टार्ट करने से मेरा क्या मतलब है? केसलेट स्टार्ट करने से मेरा मतलब है नाउ आई विल बी इन अ पोजीशन जहां पे कि मैं टेक्निकली केसलेट को एनालाइज कर पाऊंगा कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है और किस तरीके से उसे मुझे हैंडल करना है. ओके, अगेन सेम टॉपिक्स हैं. स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कवर होने के बाद में, ठीक है, हम केसलेट्स पे मूव ऑन कर जाएंगे. डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हम लोग बेसिक ग्राफ्स पे मूव ऑन कर जाएंगे. ठीक है, तो बार ग्राफ हुआ. एक चीज मैं यहाँ पे गाइज आप लोगों के लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ. देखिए, ग्राफ जो पार्ट है, ठीक है, ग्राफ जनरली गेट दीज थिंग्स गेट जनरली इग्नोर्ड. व्हाई? बिकॉज पिछले कुछ साल से हमारे पास में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं. बट इसको इग्नोर मत कीजिएगा पीपल. रीजन क्लैट 2020 में बार ग्राफ बेस्ड सेट आ चुका है. ठीक है, तो डोंट इग्नोर दिस.
हाँ, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एंड रिक्वायर्ड भी नहीं है, बिकॉज़ ग्राफ्स आर रिलेटिवली ईज़ियर टू इंटरप्रेट। ओके, तो कैलकुलेटिव होते हैं, अग्रीड, बट इंटरप्रिटेशन पार्ट बहुत आसान होता है, तो सब लोग आराम से कवर कर लेते हैं। ओके, कहाँ से करना है? प्रैक्टिस बुक्स आपके पास में होंगी डेफिनेटली, ठीक है, हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके पास में टॉपिक ओरिएंटेड केसलेट की बुक्स हैं, हर टॉपिक के केसलेट आपको वहाँ पे मिलते हैं उन प्रैक्टिस बुक्स के अंदर, ठीक है, तो वो आपको फॉलो करना है। कंसेप्ट, नए कंसेप्ट, देखिए कुछ कंसेप्ट जो आपके थोड़े बहुत वीक रह गए थे या लास्ट के जो टॉपिक्स हैं उन कंसेप्ट पे फोकस आप जरूर रखेंगे। यहाँ पे केसलेट के अंदर कंसेप्ट्स को कैसे यूज करना है उस बात पे एड्रेस करेंगे। सेकंड, रेगुलर बेसिस पे 2 केसलेट आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रेगुलर बेसिस पे 2 केसलेट सॉल्व करें। ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट, 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, सेक्शनल टेस्ट। देखिए पहले मंथ में हमने टॉपिक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करा था, सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स हम सेक्शनल टेस्ट पे भी फोकस करना शुरू करेंगे, तो मेक श्योर कि वीकेंड्स पे आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं ना। व्हाट डू आई मीन बाय सेक्शनल टेस्ट? 2 पैसेज अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 2 या 3 पैसेज आप सॉल्व कर रहे हो, तो देखिए मैंने यहाँ पे बोला 2 केसलेट डेली सॉल्व करना है। सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या होगा? टाइम बाउंड होकर के आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। कब? वीकेंड्स पे, वीकेंड पे टाइम बाउंड होकर के करेंगे। नॉर्मल प्रोसेस में हम रेगुलर बेसिस पे अभी कंसेप्ट बिल्डिंग सीख रहे हैं, केसलेट सॉल्व करना सीख रहे हैं, तो टाइम भले ही हमें लगे, पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि केसलेट सॉल्व होना चाहिए। उसके बाद में हम टारगेट करेंगे किसको, कि टाइमली बेसिस पे सॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स गाइज आपका स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज मॉक एनालिसिस। ओके, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे, आप गलतियां ढूंढ नहीं पाएंगे, गलतियां नहीं ढूंढ पाएंगे तो इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट मॉक एनालिसिस होना चाहिए। और दूसरी बात, कैलकुलेशन पे स्पेशल फोकस होना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जब वो केसलेट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एंड दे आर वेरी कंटेंट विद द फैक्ट कि केसलेट सॉल्व हो गया, ओके, या कुछ क्वेश्चन अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर वे में सॉल्व करा है तो दे आर ओके विद इट कि ठीक है आंसर आ गया ना, आई एम फाइन। नहीं, दिस शुड नॉट बी द अप्रोच। आप कोई भी केसलेट सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लुक एट द कैलकुलेशन अगेन। क्या कुछ ऐसा हो सकता था उस क्वेश्चन में, उस केसलेट में, जिससे कि कैलकुलेशन इंप्रूव हो सके? यानी कि कैलकुलेशन इंप्रूव होने से मेरा मतलब है टाइम टेकन टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारा रिड्यूस हो सके। तो इस चीज पे हमें स्पेशल फोकस करना है। नेक्स्ट, नाउ इज द टाइम। इस चीज को हम बहुत ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिले करेंगे अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट में कैलकुलेशन पे फोकस करूंगा, गाइस यू वोंट हैव इनफ टाइम टू प्रैक्टिस दोस ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस डायरेक्टली, या टू प्रैक्टिस दोस ट्रिक्स टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट आंसर्स जो हम लोग क्लासेस के अंदर सीखते हैं कि अप्रोक्सीमेट आंसर कैसे निकालना है, ऑप्शंस को कैसे यूज करना है। ये लास्ट में नहीं होता है, ये दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। ओके, चलिए थर्ड मंथ पे आते हैं। अब देखिए हम बेसिक पहले 2 मंथ्स के अंदर हम लोगों ने जो मोस्ट एसेंशियल टॉपिक्स थे उनके हम मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक से मेरा क्या मतलब है? ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके इन जो हमने बेसिक फाउंडेशन टॉपिक करे थे इनके एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं मिक्सचर एलिगेशन की, तो क्या है? रेशो का एप्लीकेशन है, ठीक है। आप टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इस तरीके टॉपिक्स की बात करते हैं तो वहां पर भी काफी हद तक रेशो के कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं। पार्टनरशिप की आप बात करते हो, किस में आता है? क्या है? रेशो का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस टाइप के टॉपिक्स को हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे, नए कंसेप्ट सीखेंगे। ऑब्वियसली देयर आर फ्यू न्यू टॉपिक्स व्हिच आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस, पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, नए कंसेप्ट। 2 केसलेट, ये चीज आपको रेगुलर रखनी है। अब यहाँ पे एक पार्ट और हम लेकर के आएंगे कि हम केसलेट सिर्फ केसलेट सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम उनको पता है कि केसलेट ज्यादा पूछे जाते हैं, केसलेट आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे फोकस करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। मेक श्योर कि आप 20 to 30 क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कर रहे हो, इसका बहुत फायदा मिलता है। देखिए केसलेट की प्रैक्टिस हो ही रही है, साथ में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अगर सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट भी रेगुलर रिवाइज होते जाएंगे। ओके, अगेन मॉक एनालिसिस एंड रिवीजन ऑफ बेसिक्स, दिस इज व्हाट आई टोल्ड। ओके, कि आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दिस विल सर्व द पर्पस ऑफ रिवीजन, ठीक है। कि हमने मान लीजिए स्टार्टिंग में परसेंटेज पढ़ा था, वो परसेंटेज के कुछ सिंगल बेस चेंज जैसी टेक्निक्स हैं या सक्सेसिव जैसी टेक्निक्स हैं,
रेशो यूज करना है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में मार्कअप को हैंडल कैसे करना है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, फॉल्स वेट क्या होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे सिंगल लाइनर क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के थ्रू हम रेगुलर बेसिस पे एड्रेस करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंसेप्ट्स के टच में रहना, ओके राइट। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और मॉक एनालिसिस तो चलता ही रहेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड, ओके। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी फॉर द थर्ड मंथ इज गोइंग टू बी ओल्ड प्लस न्यू। ओल्ड प्लस न्यू का क्या मतलब है? पुराना भी दोबारा से देखना शुरू करना है और नए कंसेप्ट्स भी हमें सीखने हैं, ओके। मूविंग ऑन टू द फोर्थ मंथ। अब देखिए ये बहुत क्रूशियल मंथ होगा गाइज आपके लिए। यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन कर रखी है, की टेक अवे फॉर 4 मंथ इज गोइंग टू बी स्पीड ड्रिल्स। स्पीड ड्रिल का क्या मतलब है? अब मैं टाइम बेस्ड टारगेट करूंगा। दिस इज द मंथ वेयर आई विल पुश माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में क्या होता है, एक सर्टेन स्टेज पे आकर के ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रुक जाते हैं कि सर अब मेरे ना 75, 80, 90 के आसपास ही अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू पुश इट टू से सपोज 100 या 110 या 120, ठीक है। या अगर मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की टिपिकली बात करूं तो एक स्टेज आती है जब स्टूडेंट्स कम अप एंड से कि सर अब मैंने बेसिक चीजें कवर कर ली हैं, तो आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई एम एबल टू सॉल्व वन केसलेट वेरी इजीली, ठीक है। सेकंड केसलेट सर मैं शुरू कर लेता हूं लेकिन पूरा नहीं हो पाता है, ओके। तो इस तरीके की सिचुएशंस को एड्रेस करने का टाइम है ये वाला, ठीक है। काइंड ऑफ आप पहले एड्रेस कर रहे थे इसको इनडायरेक्टली, बट ये प्रिसाइसली वो मंथ है जहां पे कि हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, अपने अपने आप को पुश करेंगे अपने अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने के लिए, ओके। तो स्पीड ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी गाइज इस मंथ के अंदर। एडवांस लेवल के टॉपिक्स, एडवांस लेवल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। एडवांस लेवल से मेरा मतलब ये है कि आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर रेसेस भी पढ़ रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम्स भी पढ़ रहे हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क के अंदर साथ में आपने पाइप एंड सिस्टर्न भी अब पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। वेन डायग्राम के अंदर आप 3 सेट वेन डायग्राम भी सॉल्व कर रहे हैं। मेंसुरेशन के अंदर आपने सिर्फ 2D नहीं 3D भी अब करना स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़े से आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक नॉच ऊपर हो जाता है लेवल आपका टॉपिक्स का, ठीक है। तो वो बेसिक से हट करके अब थोड़ा सा एडवांस लेवल के टॉपिक्स भी हम करने लग जाएंगे, ठीक है। वेन डायग्राम आ गया, TSD आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, नए कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली ऐड ऑन होते जा रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट्स को कवर करने का यही तरीका है ना, पुराने वालों को रिवाइज करते जाओ और नए वालों को ऐड ऑन करते जाओ। तो स्टैक बिल्ड करना है हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का, ओके। एंड दैट डज नॉट मीन एट ऑल कि हम पुराने वाले को भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे नहीं। उसी के लिए देखिए मैंने आपको बोला है 2 केसलेट और 20 to 30 क्वेश्चंस ऑन ऑल्टरनेट बेसिस या ऑल्टरनेटिवली सिंगल लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का। डोंट मिस आउट ऑन दिस, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस। पिछले अभी तक मंथ्स के अंदर हमने टाइम बेस्ड चीजें कब करी? जब हमने मॉक दिया तब, और दूसरा हमने सेक्शनल टेस्ट दिया तब, ठीक है। या फिर हम थोड़ा बहुत टॉपिक टेस्ट दे रहे थे फर्स्ट मंथ के अंदर, तब भी हमने टाइम बेस्ड करा। अब ये वो टाइम है जहां पे कि मैं क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए पुश कर रहा हूं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माय एक्यूरेसी, तो मैं अपना जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो भी टाइमर लगा के करूंगा, ठीक है। यानी कि मैं कभी भी अगर केसलेट सॉल्व कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट जस्ट लाइक कि एक केसलेट उठाया सॉल्व करा, ठीक है, जितना टाइम लगा आंसर्स मैच करे डन, नहीं। अब हर केसलेट टाइमर के साथ में सॉल्व होगा, बिकॉज दिस इज अ टाइम वेयर यू हैव टू पुश योरसेल्फ, ओके। तो स्पीड ड्रिल्स इसलिए मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ओके। फिफ्थ मंथ के अंदर अब ये वो टाइम है गाइस जहां पे कि हम अच्छे खासे नंबर ऑफ मॉक्स दे चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नया चीज कहां से लेकर के आए? पहले जो पिछले मॉक्स हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स का कंपाइलेशन भी दिया जाता है। इस साल के जो मॉक्स हैं वो आपके पास में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है, वो मॉक्स का स्टैक बनता जाता है, ठीक है, और वो साइड में रखा रहता है, एक के ऊपर एक मॉक्स हम साइड में रख करके उसको भूल जाते हैं। डोंट डू दैट, स्टार्ट रिवाइजिंग योर मॉक्स। पिछली बार जो गलती हुई थी, जो डाउट आपने टीचर से पूछा था, आपके मेंटोर से डिस्कस करा था, जो मिस्टेक्स रही थी पिछले मॉक्स के अंदर, क्या अब उनमें इंप्रूवमेंट आ रहा है? क्या अब वो नॉलेज गैप रिड्यूस हो चुका है? कुछ टॉपिक शायद पिछली बार आपको नहीं आते थे, वो मॉक में आए, क्या अब वो क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर पा रहे हैं? ये सारी चीजें एड्रेस होंगी किससे? मॉक रिवीजन से। एंड ऑब्वियसली टाइम बेस्ड प्रैक्टिस दिस विल कंटिन्यू, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे हैं कि हम हर
हर केसलेट के अंदर हम बहुत माइन्यूट लेवल पे अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन एन एरर लॉग, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है पीपल, एरर लॉग। क्योंकि देखिए अभी तक तो पहले आपके साथ में ये था कि कुछ टॉपिक्स आपने कवर नहीं करे थे, तो उस पे बेस केसलेट आप शायद सॉल्व नहीं कर पा रहे थे इन द फर्स्ट मंथ और मे बी इन द सेकेंड मंथ, बट अब वो टॉपिक वाला गैप खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब आपके पास में ये रीजन नहीं हो सकता केसलेट नहीं सॉल्व कर पाने का कि सर मुझे वो टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ा नहीं था। यू आर डन, आप बेसिक चीजें हर टॉपिक की जानते हो। तो अब अगर कुछ गलती हो रही है तो दैट इज ईदर साइकोलॉजिकल या फिर कोई एक ट्रेंड बन जाता है, गलतियों का भी एक पैटर्न बन जाता है। तो एक एरर लॉग जरूर मेंटेन कीजिए हर मॉक के अंदर, देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस में आप फंस रहे हैं, और यहां पर आपके मॉक डायरी जो हम प्रोवाइड करते हैं वो बहुत काम आएगी। आप टीचर्स के साथ में ला करके उसको डिस्कस कीजिए कि दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन जहां पे कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं और उसको हमें कैसे ओवरकम करना है। ओके, नेक्स्ट, ऑल्टरनेट डे पे सेक्शनल टेस्ट हमें देना है, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है, ऑल्टरनेट डे सेक्शनल टेस्ट देना है। मॉक्स आपके रेगुलर चल ही रहे हैं, तो काफी अच्छे लेवल पे हमारी प्रैक्टिस हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा गाइज, ये वो टाइम होता है 5th मंथ जहां पे कि थोड़ा सा वो बर्नआउट जैसा फील होना शुरू होता है कि वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 4 मंथ्स, कॉन्स्टेंटली हम कर रहे हैं, ठीक है, बट उतना आउटपुट शायद अगर नहीं आ रहा है, या मान लीजिए ऑब्वियसली बात है यू आर इन द 5th मंथ, तो मॉक का डिफिकल्टी लेवल भी रेज होगा, ठीक है, विल बी रेजिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ मॉक्स। तो खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो टाइम है जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स जो लास्ट में जाकर के जिनका पेपर खराब होता है या वीक रह जाते हैं, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस, उनका एक मेजर कारण होता है कि दे स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस, दे स्टार्ट लूजिंग द फेथ इन देयर प्रिपरेशन। डोंट डू दैट, कॉन्फिडेंस इज द की। आप जितना कॉन्फिडेंट फील करोगे उतना इजीली आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को टैकल कर लोगे, इस मंत्रा को याद रखना। Finally, the 6th month, ठीक है, revision of mocks is going to continue and maximize your accuracy with less effort. Less effort से मेरा क्या मतलब है गाइस? Less effort से मेरा मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कुछ अब चेंज नहीं करना है। लास्ट के महीनों के अंदर बस एक वो जो बिल्डअप हमने करा था पिछले 5-6 महीने में, 4-5 मंथ्स के अंदर, ठीक है, या 6th मंथ में एंटर होने तक, ठीक है, हमें उसको कैरी ऑन करना है। तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक एफर्ट्स नहीं करने हैं, रेगुलर बेसिस पे मॉक देने हैं, रिवाइज करना है, एनालाइज करना है, अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसको एड्रेस करना है, ठीक है। बस एक ही मंत्रा रहेगा पूरे मंथ के अंदर, दैट इज सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक्स। सेक्शनल टेस्ट देंगे, मॉक देंगे, ठीक है। एक बात जरूर यहां पे हाईलाइट करूंगा, पास्ट ईयर क्लैट पेपर्स को मत भूलिएगा, ठीक है। रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले कॉन्सेप्ट्स, जनरली होता क्या है एज ए स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट मंथ में पढ़ा होता है ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ तक तो हमें याद रहता है। और इसीलिए ध्यान से देखिए, मैंने 4th मंथ ऑनवर्ड्स रिवीजन पे इंपॉर्टेंस, रिवीजन का इंपॉर्टेंस बताना स्टार्ट करा था। हमें बहुत ज़रूरी है कि जो हमने टॉपिक एकदम स्टार्टिंग में पढ़े थे उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दे शुड बी फ्रेश इन आवर माइंड, यानी कि हम उस लायक उस स्टेज में होने चाहिए जहाँ पे कि हम उनको बहुत जल्दी यूज़ कर लें। ऐसा नहीं कि वी आर बीइंग रस्टी इन दोज कॉन्सेप्ट्स कि सर बहुत पहले पढ़ा था इसलिए थोड़ा बहुत याद है, पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, या वो कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करना है उसका यूज़ केस नहीं समझ में आ रहा है, कहां पर एप्लीकेबल होगा कहां पर नहीं होगा, ये सब डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो मिनिमाइजिंग योर एफर्ट्स इन अ वे कि हम बहुत ड्रास्टिक कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बट वी आर इन दैट रिदम, ठीक है, एक वो जोन बन जाना चाहिए, अब तक एक वो रिदम बन जानी चाहिए जिसमें आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है। गाइज, अगर आपने इस तरीके से क्वांट को एड्रेस करा, ये आपका कंप्लीट रोड मैप है फॉर क्लैट 2026, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से क्यूटी के सेक्शन को एड्रेस करा, आई एम 100% श्योर यू ऑल विल स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन। दैट्स इट पीपल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।